अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरजे सोनिया। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। 2 दिन पहले अहलिया रात के खाने पे कहने लगी, सुनिए, कल मेरे कतर वाले मामू आ रहे हैं। उन्हें रन मुरीद सख्त नापसंद है। वो शौहर को घर का हाकिम देखना पसंद करते हैं, महकूम नहीं। और आप भी शादी के बाद घर की हाकमियत के लिए आज तक तरस रहे हैं। तो कल आपको एक दिन के लिए हाकमियत दी जा रही है, लेकिन याद रहे, अपने आप को सचमुच का हाकिम समझने की गलती कभी ना कीजिएगा। बस सिर्फ अदाकारी करनी है। मामू पहली बार कराची आ रहे हैं और मामू मुझे बहुत अजीज हैं, इसीलिए एक दिन के लिए अपनी कुर्सी तुम्हें सौंपने पर मजबूर हूँ। अहलिया की ये बात सुनकर मेरी रगों में खुशियों की लहरें दौड़ने लगीं। टांगे खुद ब खुद थिरकने लगीं। जिस्म बेकाबू होकर धमाल डालने लगा। फौरन शौकत मिठाई वाले से 1 किलो मिठाई लाकर अहलिया और बच्चों को खिलाई और कल का शिद्दत से इंतजार करने लगा। इसी खुशी में दुकान पर भी नहीं गया और बच्चों को भी छुट्टी करा ली। सुबह 10 बजे के बजाय फजर में ही उठ गया। सालों बाद फजर बाद जमात पढ़ी। 8 बजे नहाया, मूंछों को नारियल का तेल लगाकर मरोड़े देने लगा। नया कॉटन का क्लफ वाला सूट पहना और लाडली से परफ्यूम लेकर परफ्यूम का छिड़काव किया और सोफे पर बैठकर जल्द मिलने वाली हाकमियत के सुरूर का मजा लेने लगा। ठीक 11 बजे मामू आ गए। अहलिया ने बड़े अदब से और मैंने मशकूराना के साथ न्याजमंदाना इस्तकबाल किया। उनके बैठते ही मैंने बतौर हाकिम मूंछ को बाएं हाथ से मरोड़ देते हुए पहला हुक्म जारी किया, जाओ मेरे मामू के लिए जल्दी से पानी लेकर आओ। अहलिया मुझे घूरते हुए खामोशी से पानी लेने चली गईं। मैं मामू को मक्खन लगाने की गर्ज से उनके पाँव में बैठकर उनकी टांगें दबाने लगा। मामू का चेहरा खिल गया और अहलिया से कहने लगे, बेटा तू बड़ी खुशकिस्मत है जो तुझे इतना अच्छा शौहर मिला। इसकी हमेशा कदर करना और इसकी अताअत करती रहना। अहलिया तिलमिलाते हुए बोली, जी मामू जान, मैं इसकी 20 साल से कदर और खिदमत ही तो कर रही हूँ। क्यों सरताज, मैं सच कह रही हूँ ना? दिल तो चाह रहा था कि फौरन तरदीद कर दूं, लेकिन आने वाले वक्त का सोचकर फौरन गर्दन ऊपर से नीचे कर दी। बेगम, अब जल्दी से प्यारे मामू के लिए मटन पुलाव बनाओ। मैंने रूप से दूसरा हुक्म जारी कर दिया। अहलिया किचन में घुसकर हुक्म की तामील में मसरूफ हो गईं। दरमियान में वक्फे वक्फे से प्यास ना लगने के बावजूद 4 बार उनसे पानी भी मंगाकर पिया। बच्चे बड़े शौक से ये फिल्म देखने में मसरूफ थे। वाहिद लाडली ने अपनी अम्मी से छुपकर मुझे विक्ट्री का इशारा दिया और करीब आकर कान में कहने लगी, अब्बू लगे रहें, आज सारे अगले पिछले बदले चुन चुन कर ले लें। मैंने खुश होकर अपने वाहिद वोटर को दुआएं दी। मटन पुलाव बन चुका था। अहलिया मेरा तीसरा हुक्म मानते हुए दस्तरख्वान लगाने लगी। मैं मामू के साथ बैठ गया। बेगम को चौथा हुक्म जारी किया, बेगम, मामू को और मुझे प्लेट में मटन पुलाव निकाल कर दो और ख्याल रहे कि चावल कम और मटन ज्यादा हो। अहलिया की आंखें गुस्से से लाल होने लगीं और आंखों से आने वाले अंजाम की तरफ इशारा किया, लेकिन मैं हाकमियत के नशे में चूर हो चुका था। अहलिया ने बेबसी से 20 साल में पहली बार मेरी प्लेट में ढेरों मटन डालकर इज्जत से पेश किया। इतनी इज्जत देखकर चाहे वो दिखावे ही की क्यों ना हो, मेरी आंखों से खुशी के मारे आंसू छलकने लगे। कॉलर खड़े हो गए, गर्दन में सरिया आ गया। जल्दी जल्दी मटन मेदे में उतारता रहा और मजीद मटन का हुक्म जारी करता रहा। मामू तो 1 प्लेट खाकर डकार ले चुके थे, लेकिन मैं 5वीं प्लेट भरने का हुक्म जारी कर रहा था। मामू हैरत से मुझे देखते हुए कहने लगे, बेटा, जिस रफ्तार से तुम खा रहे हो उस रफ्तार के हिसाब से तुम्हारा कमजोर जिस्म मैच नहीं कर रहा। उनकी बात सुनकर मैं मासूमियत से बोला, मामू, ये रफ्तार आपके आने की खुशी में बढ़ी है। अगर आप रोजाना मेरे घर आने लगें तो ये रफ्तार चीते की मानंद भी तेज हो सकती है और फिर मेरा ये जिस्म भी चीते जैसा हो सकता है। फिर मैंने उनकी बड़ी अकीदत से चरण छूते हुए कहा, मामू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आ जाएं और हमारे साथ ही रहें? अहलिया ये सुनकर खंकारने लगी, लेकिन मुझको तो कुर्सी का नशा लग चुका था। खाने के बाद मामू जाने लगे तो मेरा चेहरा मुरझा गया और मुरझाए हुए चेहरे के साथ उनकी टांगें दबाते हुए रात का खाना खाने के लिए उन्हें रोकने लगा। आखिरकार मेरी पॉलिश रंग ले आई और मामू मान गए। मेरा चेहरा खिल उठा और अहलिया का मुरझा गया। मैं दौड़ा दौड़ा बंगाली मार्केट से 2 किलो झींगे लाया और किचन के काउंटर पर रखकर अहलिया को हुक्म दिया, बेगम,
रात के लिए झींगे बना लेना। अहल्या झींगे देखकर गुस्से से खौल गईं, लेकिन कुछ न कह सकीं। शादी के 20 साल से मैं झींगा फ्राई खाने को तरस रहा था, लेकिन अहल्या झींगे को हराम समझती थीं और दूसरा उन्हें झींगे से कराहियत आती थी, और मैं ये सुनहरी मौका खोना नहीं चाहता था। अहल्या ना चाहते हुए भी झींगे बनाने में मसरूफ हो गईं। बीच में 2 बार बाथरूम जाकर उल्टी भी की, जिसे देखकर मेरे खून में 100 की स्पीड से इजाफा होने लगा। मैं मामू की खिदमत करता रहा और हुक्म दे देकर अहलिया से अपनी ताबेदारी करवाता रहा। आखिरकार मामू मुझे ढेरों दुआएं देते हुए रुखसत होने लगे, जिसे देखकर मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। मामू बड़े मुतासिर हुए, मुझे गले से लगा लिया। मैंने फिर अर्ज की, मामू आप हमेशा हमारे पास ही आ जाएं। मामू आप हमेशा के लिए हमारे पास ही आ जाएं। मैं आपकी दिन रात खिदमत किया करूंगा। लेकिन अफसोस, मेरी दरख्वास्त रद्द कर दी गई और यूं मेरी एक दिन की हाकमियत का इख्तिताम हो गया। मामू की रुखसत होते ही अहलिया ने आर्डिनेंस जारी किया। आज के बाद आपको मुसलसल 6 माह रोजाना टींडे खाने होंगे और काम वाली मासी को 3 माह की छुट्टी देकर उसका सारा काम आप करेंगे। 6 माह तक अकेले छत पर जाना ममनू है। कपड़े धोने के लिए छत पर बड़े बेटे अली को साथ ले जाना होगा और हर इतवार को रात मछली फ्राई करनी लाजमी है, और वो भी बगैर मेरी मदद के। और इसके अलावा आपको अपने आर्जी अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने की भयानक सजा भी मिलेगी। बस जनाब, फिर ना पूछें किस तरह मुझे किचन के हथियारों से भयानक सजा दी गई। वाकई सियाने सही कहते हैं, बंदे को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हमारी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।